नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको वैशाख महात्म्य के 12वें अध्याय का भाषा अनुवाद सुना रही हूँ। यम कहने लगे कि ब्राह्मण मेरा सर्वनाश हो गया है, जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन ही वृथा है। स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्ति करे और वह उस कार्य को न कर सके तो तथा उसका धन खाता रहे तो वह काठ का कीड़ा बन जाता है। जो राजा के धन को बिना काम किए ही खाता है वह 13 योनि में 300 कल्प वास करता है। जो अपने स्वामी के कार्य को किसी प्रकार से भी नहीं करता है वह कौवे की योनि में पड़ता है, और जो अपने स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि को प्राप्त होता है। जो कार्य करने को की समर्थता होने पर भी घर में बैठ जाए और स्वामी के कार्य को न करे वह बिल्ली की योनि में पड़ता है। मैं सदैव आपके आज्ञा अनुसार कर्म करता हूँ। मैं पुण्य कर्म करने वालों को पुण्य कर्म से और पापियों को पाप कर्म से भली भांति सोच विचार कर तथा धर्म शास्त्र के जानने वाले ऋषियों ने कल्प के आदि काल में जो यातना निश्चित की है वही मैं देता हूँ। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिया है। इस राजा के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख माह के कर्तव्य धर्म का पालन करती है तथा अन्य धर्म के कार्य पितरों का श्राद्ध करना, अग्निहोष्टम, होमाग्नि, यज्ञ, तीर्थ यात्रा और विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग, साख्य, प्राणायाम तथा होम, स्वाध्याय सब कुछ जोड़कर अन्य अनेक प्रकार के पाप करके भी वैशाख मास में किए हुए धर्मों के प्रभाव से वैकुंठ को चले जाते हैं। केवल वही नहीं, उनके पिता पितामह, उनके भी पिता पितेश्वरों के पिता मातामह और उनके भी पिता आदि से लेकर सभी संबंधी तथा जनकारी के पूर्व सभी वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। यह सब बातें मुझको दुख पहुंचाती हैं। भार्या के पिता तथा पितामह आदि सभी वैकुंठ चले जाते हैं। जो कोई शुभ कर्म करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, परंतु वैशाख धर्म से उसके सिवाय तीनों कुलों के तथा 26 पीढ़ियों का वैकुंठवास हो जाता है। जो गति देवताओं को यज्ञादि करने से नहीं मिलती है, अनेकों तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, दान, तप, व्रत, प्रयाग में मरने, रण में मरने या काशी में मरने से नहीं मिलती है, वह वैशाख धर्म से सहज ही मिल जाती है। कोई केवल प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन करे तथा कथा श्रवण करके अन्य दानादि वैशाख धर्म से संपादित करे तो वैकुंठ का अधिपति बन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ का कोई परिमाण नहीं है, जो इसके मनुष्यों से भी नहीं मरता। अब मेरा कार्य न करने रहने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख धर्म का पालन कर वैकुंठ को जाने लग गए हैं। अधर्मी, पापी, कुमार्गी भी वैकुंठवास को पाने लग गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं है कि वह राजा सारे संसार को वैकुंठ में ले जाएगा। तो फिर अब मेरी क्या आवश्यकता पड़ गई है। इसलिए यह आपका दंड और यह पद आपके चरणों में रखता हूँ, इसको संभाल लीजिए। जैसे जेठ मास में सूर्य प्राणियों को व्याकुल कर देता है, वैसे ही जो अपने शत्रु का पतन नहीं करता और वह कुपुत्र का माता के गर्भ से जन्म लेना वृथा ही है। जैसे बिजली चमकती है पर उसकी कीर्ति नहीं होती है, जो पुत्र अपने पिता का पाप से उद्धार नहीं करता है, जो धर्म, अर्थ और काम मोक्ष से विमुख होता है, वह मनुष्य माता के उदर में रहकर वृथा ही उसको कष्ट देता है। वह पुत्र मनुष्यों में अधम होता है। इस कीर्तिमान राजा के मेरी सब मर्यादाएं नष्ट भ्रष्ट कर दी हैं। ऐसा किसी भी क्षत्रिय में नहीं है। इस राजा ने यमलोक का मार्ग भी बंद कर दिया है। ऐसा परिवर्तन न कभी देखा है और न कभी सुना। इस प्रकार वैशाख के महात्मा का 12वां अध्याय तत्सत।